जो महाविकास आघाड़ी है यानी कि इंडिया गठबंधन, उन्होंने अपना सीटों का बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है, तय हो गया है। और इसमें अगर मैं पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करूं, मुंबई 36 विधानसभा सीटें हैं कुल 288 में से, और इन 36 विधानसभा सीटों में 18 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिलेंगी, 14 सीटें कांग्रेस को, एनसीपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट। यानी कि यह दरअसल सिर्फ महाविकास आघाड़ी की बात नहीं रह गई है, यह इंडिया गठबंधन एक शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जो एक बड़ी दिक्कत दिखी थी, कांग्रेस जो अपने घोड़े पर सवार थी, थोड़ा दम्भ गुरूर लोकसभा चुनाव के बाद आता दिखा था, अब क्या दरिया दिली दिखाने का वक्त भी आ गया है। और इंडिया गठबंधन को क्या यह समझ में आ रहा है कि सब साथ चलेंगे तभी नैया पार हो पाएगी। तो यहां पर आज दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर्स मुंबई में, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और ये कांग्रेस से बीजेपी में आए एक नेता ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लिखा है। लेकिन बटोगे तो कटोगे, ये बात क्या इंडिया गठबंधन को भी समझ में आती दिखाई दे रही है? तो यह तस्वीर मुंबई की, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? 288 सीट जो महाराष्ट्र की है, उसका फॉर्मूला भी सामने आ गया है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली है। महाविकास आघाड़ी में वो लीडिंग पार्टी बनने वाली है। 103 से 108 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार गुट को 80 से 85 और अन्य दलों के खाते में 3 से 6 सीटें। अब समाजवादी पार्टी 12 सीटों की बात कह रही थी, 5 की घोषणा भी कर दी है, 1 मुंबई से उनको सीट दे दी गई है। तो क्या बात बन गई है? और 8 बजे तक जो ये लिस्ट है उसमें पहली सूची उम्मीदवारों की वो जारी करने की भी खबर आ रही है। मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। गणेश, आखिरकार इंडिया गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन की लिस्ट में कह रहा हूं, महाविकास आघाड़ी ही नहीं, साथ चलेंगे तभी नैया पार होगी, ये समझ में आता दिखाई दे रहा है पहली नजर। जी बिल्कुल संदीप, और दबाव भाजपा की तरफ से पहले आया था, क्योंकि भाजपा ने इन सभी झगड़ों से खुद को दरकिनार करते हुए 99 सीटों की पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद दबाव बना। उसके बाद भी अंदरूनी झगड़े चलते रहे कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच में। कल दिन भर इसका सिलसिला जारी था, लेकिन आखिरकार ये, जैसा आपने कहा कि साथ रहेंगे तो ही नैया पार होगी, यही बात महाविकास आघाड़ी को पता है और यही वजह थी कि साथ रहे और लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस लाया। इस बार जब कॉन्फिडेंस बढ़ा कि सरकार आएगी तो झगड़े शुरू हो गए थे, जो गलती लोकसभा में महायुति ने की थी, यानी भाजपा और शिवसेना। और तो इन झगड़ों में मुंबई और विदर्भ बैटल ग्राउंड बन रहे थे गणेश। मुंबई में 18 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, 14 कांग्रेस। तो विदर्भ में क्या हम ये मानकर चले, विदर्भ का फॉर्मूला अभी तक आपने हमसे साझा नहीं किया है, सबसे पहले आप ही ने ये खबर ब्रेक की है। विदर्भ की जो सीटें हैं वहां पर 3 खास सीटों पर शिवसेना अड़ी हुई थी, भाई ये तो देनी पड़ेंगी हमें, तो वहां पर भी मामला सुलझ गया है, सब कुछ सुलझ गया है। जी बिल्कुल संदीप, एक एक कदम दोनों यानी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट पीछे आए हैं। तो लगभग 2 से 3 सीटें कांग्रेस शिवसेना को देने के लिए तैयार है और 66 सीटें विदर्भ में हैं, जिनमें जहां पर हम देखें 36 में से 18 यानी 50% सीटें शिवसेना को दी है, क्योंकि मुंबई में शिवसेना का वर्चस्व है, वहीं विदर्भ में कांग्रेस का वर्चस्व है। तो वहां पर भी लगभग 30+ सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 35 तक सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। जो फॉर्मूला हमने बताया है उस पर कंसेंसस बन गया है। 103 से 108 सीटें कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, उस पर बात हो रही है, बंटवारा हो चुका है। 90 से 95 सीटें ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को गई हैं। एनसीपी 10 जिलों में फैली हुई है,
प्रमुख तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन जगहों पर उन्हें भी 2 सीटें मुंबई में दी गई हैं। अणुशक्ति नगर और घाटकोपर की सीट उनको दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। 80 से 85 सीटें और ये इसमें शरद दिलचस्प पवार गुट बात को मिली यह हैं, है तो कि 3 से समाजवादी 6, पार्टी अब को भी 3 से एक 6 सीट ये दी मामला गई है थोड़ा सा और आम आदमी पार्टी को भी एक सीट दी गई है। पर अखिलेश यादव जो 12 सीटों पर ताल ठोक रहे थे, 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी, क्या वो भी इस फॉर्मूले के को लेकर राजी हो गए हैं? बिल्कुल नहीं संदीप, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि 3 से 6 की बात जो आ रही है छोटे दलों को, वो उस पर राजी होंगे नहीं। और मेरी जानकारी है कि अखिलेश यादव को ये फॉर्मूला या 2 सीटें उनको जो दी जा रही हैं भिवंडी और मानखुर्द शिवाजी नगर की, उस पर वो सिर्फ राजी होंगे नहीं। 12 सीटें मांग रहे थे और अगर ये फॉर्मूला मान्य नहीं हुआ तो 14 से 15 सीटों पर अलायंस के साथ जाते हुए नहीं, लेकिन एक फ्रेंडली फाइट के तौर पर अखिलेश यादव 14 से 15 उम्मीदवार अपने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ले जा सकते हैं, उतार सकते हैं, जिसमें मालेगांव, नासिक की बात हम कर रहे थे, मुंबई की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, 13 नवंबर को ये उपचुनाव हैं, वहां अभी 2 सीटें छोड़ रखी हैं कांग्रेस के लिए, वहां भी कदमताल होती है या नहीं, तो महाराष्ट्र का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा।